कक्षा 8वीं की स्टूडेंट फाइल आपका विषय यहाँ पे हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा 7/2/25-26 का पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट आए थे कि हिंदी विषय का पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका है। और साथ ही इस वीडियो में हम संपूर्ण उत्तर सहित आपका पेपर कंप्लीट करने वाले हैं, तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और वीडियो को आप लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक शेयर कर देना है, जिससे वो भी 60 में 60 नंबर लेके आ सकें। ठीक है, हिंदी विषय के पेपर में आप यहाँ पर देख लीजिए, राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल अर्धवार्षिक परीक्षा 7/2/25-26 विषय हिंदी प्रथम भाषा। समय आपका 2.5 घंटे रहेगा। कक्षा 8 पूर्णांक आपका 60 नंबर का रहने वाला है। ठीक है, तो आपको वीडियो को लाइक जरूर कर लेना है। ठीक है, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। अब चलिए आपके आते हैं बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं। प्रश्न 1 से 5 तक निर्देश आता है, सही विकल्प जिनको उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक आपका निर्धारित रहेगा। प्रश्न पहला आता पल पल पल। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, पलटती भेष छलकी छन छन छवि धारती ये पंक्तियाँ किस कवि की हैं। तो आपका यह था माखनलाल चतुर्वेदी, और बी आता आपका श्रीधर पाठक, और सी आता सुमंगल सिंह सुमन, और डी आता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो आपका पहले का जो यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है वो आपका यहाँ पर श्रीधर पाठक हो जाएगा। बी राइट आंसर रहेगा पहले का। फिर आपका दूसरा आता होश में आने के बाद मोहन की स्थिति क्यों बिगड़ने लगी थी। तो आपका यह था डॉक्टर ना मिलने के कारण, बी आता सेठ जी को न देखकर, और सी आता वृद्धा माँ को न देखकर, और डी आता दवा न मिलने के कारण। तो जो आपका प्रश्न 2 दिया गया, होश में आने के बाद मोहन की स्थिति क्यों बिगड़ने लगी थी, तो इसका राइट आंसर आपका रहेगा सेठ जी को न देखकर। बी राइट आंसर रहेगा। फिर आपके यहाँ पर तीसरा आता रियासतों में अंग्रेज सरकार के प्रतिनिधि को क्या कहते थे। तो आपका यह था बैरिस्टर, बी था पॉलिटिकल एजेंट, और सी था आपका दीवान, और डी था गवर्नर जनरल। तो यहाँ पर रियासतों में अंग्रेज सरकार के प्रतिनिधि को क्या कहते थे। तो तीसरे का राइट आंसर आपका यहाँ पर पॉलिटिकल एजेंट हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर चौथा देख लेते हैं। चौथा आपका आता है यहाँ पर, ठीक है, दिए गए शब्दों में से आगाज शब्द कौन सा है। तो आपका यह था विचित्र, बी था निर्भीक, और सी था अद्वितीय, और डी था जायदाद। ठीक है, जायदाद। तो यहाँ पर दिए गए शब्दों में आगाज शब्द कौन सा है, तो इसका आंसर आपका जायदाद हो जाएगा। फिर आपका पाँचवा आता चिपको आंदोलन से संबंधित है, गौरा देवी, बी आता अमृता देवी, सी आता राजा उदय सिंह, और डी आता निहाल चंद्र बिश्नोई। तो यहाँ पर चिपको आंदोलन से संबंधित है, तो इसका आंसर आपका गौरा देवी हो जाएगा। तो आपके जो प्रश्न 1 से लेकर 5 तक दिए गए थे बहुविकल्पी प्रश्न, वो कंप्लीट हो जाते हैं, आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। अब आता है रिक्त स्थान। प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक आते हैं रिक्त स्थान। निर्देश आता नीचे दिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक आपका निर्धारित है। प्रश्न 6 आता चंद्रगुप्त द्वितीय को डॉट की उपाधि मिली। तो यहाँ पर चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि मिली। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका जो आंसर रहेगा वो आपका विक्रमादित्य हो जाएगा। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि मिली। 7वां आता चरण शब्द का तत्सम रूप डॉट है। तो यहाँ पर चरण शब्द का तत्सम रूप आपका हो जाएगा, ठीक है, चरण। ये आपका लिखा चरण, चरण शब्द का आपका तत्सम रूप चरण हो जाएगा। ठीक है, चरण। और फिर आपका 8वां आता पटना शहर का पुराना डॉट है। तो पटना शहर का पुराना पाटलिपुत्र है। ठीक है, पाटलिपुत्र आपका इसका आंसर हो जाएगा, पाटलिपुत्र। और जो आपका आता अमृता देवी के साथ शहीद बिश्नोइयों की संख्या डॉट थी। तो अमृता देवी के साथ शहीद बिश्नोइयों की संख्या आपकी 363 थी। और आपका 10वां आता उपकार को मानने वाला डॉट कहलाता है। तो यहाँ पर उपकार को मानने वाला आपका कृतज्ञ कहलाता है। ठीक है, कृतज्ञ आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो जो आपके रेगिस्तान है वो भी कंप्लीट हो जाते हैं। आप यहाँ पर दिल्ली चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि मिली। चरण शब्द का तत्सम रूप चरण है, और पटना शहर का पूरा नाम पाटलिपुत्र है। अमृता देवी के साथ शहीद बिश्नोइयों की संख्या 363 थी, और उपकार को मानने वाला कृतज्ञ कहलाता है। अब आते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न 11 से 16 तक। निर्देश आता नीचे दिए प्रश्न को होता है 1 शब्द में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक आपका निर्धारित है। तो आपका 11वां आता चंद्रगुप्त ने किस साम्राज्य की नींव रखी। तो चलिए जो इसका आंसर है वो हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। तो इसका आंसर रहेगा चंद्रगुप्त ने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। ठीक है, मौर्य साम्राज्य आपका 11वीं का आंसर रहेगा। और 12वां था मोहनदास किसकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए लंदन गए थे। तो यहाँ पर मोहनदास, ठीक है, बैरिस्टरी की शिक्षा। ठीक है, आपको हम लिखित आंसर दिखा देते हैं। ठीक है, मोहनदास गांधी बैरिस्टरी की शिक्षा प्राप्त करने के लिए लंदन गए थे।
फिर आपका यहाँ पर 13वां आता है, कभी भारत में कौन सा मंत्र भरने की बात कर रहा है, ठीक है, बात रहा है। तो कभी भारत में नव अमृत मंत्र, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, कभी भारत में नव अमृत मंत्र की नई भावना का अमृत मंत्र भरने की बात कर रहा है। फिर आपका 14वां यहाँ पर देख लेते, 14वां आता, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान संगीत के क्षेत्र में किसे दिया गया था। तो इसका आंसर आपका रहेगा, वो आप यहाँ पर देख लीजिए, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न संगीत के क्षेत्र में सबसे पहले MS ठीक है, सुब्बू लक्ष्मी को दिया गया था। ये आपका 14वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा, ठीक है। फिर 15वां आता, भट्ट शब्द का क्या आशय है। तो भट्ट शब्द का आशय आप यहाँ पर देख लीजिए, भट्ट शब्द का आशय शस्त्र और शास्त्र का विद्वान, एक समुदाय, उपमान, उपनाम या योद्धा से है। फिर आपका हम 16वां प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। तो आपका 16वां प्रश्न यहाँ पर दिया गया, पूजनीय शब्द की सही वर्तनी लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, पूजनीय को आपको इस तरह से लिखना है, पूजनीय या पूज्य, ठीक है। आपका 16वें प्रश्न का उत्तर हो जाता है। फिर आपके आते हैं लघुत्तरीय प्रश्न 17 से 22 तक। निर्देश आता, नीचे दिए प्रश्न को उत्तर 30-40 शब्दों में लिखिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित हैं। फिर तो आपका 17वां आता, यूरोपीय गोरे भारतीयों को काला कुली कहकर क्यों पुकारते थे। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर थे, ये आपका यहाँ पर उत्तर दिया गया है, यूरोपीय गोरे भारतीयों को उनकी शारीरिक रंग और मजदूर वर्ग की छवि के कारण अपमानित करने के लिए काला कुली कहकर पुकारते थे। इस तरह पूरा आपको याद कर लेना है। आपका 18वां आता, रैदास ने भगवान से अपना संबंध स्थापित करते हुए किससे अपना को जोड़ा है। तो आपका यहाँ पर इसका जो उत्तर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए, इस प्रश्न को उत्तर दिए गए विकल्पों में उपलब्ध जानकारी के आधार पर, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, रैदास ने अपना संबंध स्थापित करते हुए स्वयं को दास और भगवान को स्वामी, स्वयं को चंदन, भगवान को पानी, स्वयं को मोती, भगवान को धागा, स्वयं को दीपक, भगवान को बाती, स्वयं को मोर, भगवान को धन घन, ठीक है, आदि से जोड़ा है। तो 19वां आता, नर्मदा नदी की प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन अपने शब्दों में आपको लिखना कीजिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर नर्मदा नदी का प्राकृतिक सौंदर्य अद्वितीय और मनमोहक है। यह नदी अपनी स्वच्छ और निर्मल जलधारा के लिए प्रसिद्ध है। आपको यहाँ पर आनंदित करने वाला होता है, यहाँ तक याद कर लेना है। फिर आपका 20वां आता, राजा अभय सिंह ने पश्चाताप किस प्रकार किया। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका 20वें प्रश्न का उत्तर रहेगा, ठीक है। आपको यहाँ से याद करना है, जो आपको यहाँ पर दिया राजा से लेकर आपको संकल्प लिए, यहाँ तक याद कर लेना है। फिर 21वां आता, स्थानांतरण प्रमाण पत्र TC प्राप्त करने हेतु अपने प्रधान अध्यापक को प्रार्थना पत्र आपको लिखना है। तो ये आपका प्रार्थना पत्र दिया गया, सेवा में श्रीमान प्रधान अध्यापक महोदय, ठीक है। इस तरह से पूरा आपको याद कर लेना है, यहाँ पर स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। फिर आपका 22वां आता, निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। पुस्तकालय, निरोग, सूर्योदय, इनका आपको संधि विच्छेद करके लिखना है। तो पुस्तकालय में आपका यहाँ पर पुस्तक धन आलय, दीर्घ संधि रहेगी, निरोग का संधि विच्छेद हो जाएगा आपका नहीं प्लस रोग, विसर्ग संधि रहेगी, और सूर्योदय का आपका संधि विच्छेद रहेगा सूर्य प्लस उदय, इसमें आपकी गुण संधि हो जाएगी। अब चलिए आपके लघुत्तरीय प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं। अब दीर्घोत्तरीय प्रश्न आते हैं 23 से 26 तक। निर्देश आता, नीचे दिए प्रश्न के उत्तर 70-80 शब्दों में लिखिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक आपका निर्धारित है। तो 23वां आता, लेखिका ने जब चंद्रा को कार से उतरते देखा तो वे आश्चर्यचकित क्यों रह गई, ठीक है। तो इसका जो उत्तर है वो हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, सामान्यतः लेखिका ने चंद्रा को कार से उतरते देखा, यहाँ से लेकर आपको कहानियों में बांटे थे, यहाँ तक पूरा याद कर लेना है। फिर आपका 24वां आता, निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट करना है आपको। कौन देव बराय विरध हित हटी अधम उचारे, और अथवा का देख लीजिए, सूरदास प्रभु काम धेनु ताजी छेरी कौन दुहावे, इनका आपको क्या करना, पंक्तियों का आशय लिखना है। तो ये आपका 24वें प्रश्न का उत्तर दिया गया है, आपका पंक्ति का आशय दिया गया है, पंक्ति आपकी ऊपर दी गई है और उत्तर आपका नीचे दिया गया है, ठीक है। साथ ही अथवा का उत्तर भी देख लीजिए, अथवा में भी आपकी पंक्ति दी गई थी, तो इसका भी आपको भावार्थ लिखना था, तो ये आपका भावार्थ यहाँ पर दिया गया है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 25वां प्रश्न है, जो कि आपका आपरित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए प्रश्न को उत्तर आपको देना है। तो ये आपके दिए भारत में परिवार को क्या माना गया है, संयुक्त परिवार में कौन कौन होते हैं, संयुक्त परिवार से बच्चों में कौन से गुण आते हैं, एकल परिवार से क्या लाभ है, परिवार का मुख्य उद्देश्य क्या है। चलिए इनके उत्तर हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। तो पहले वाले को उत्तर है, भारत में परिवार को सामाजिक इकाई माना गया है, और संयुक्त परिवार में कौन कौन होते हैं तो आप देख लीजिए,
और संयुक्त परिवार से बच्चों में कौन से गुण आते हैं? संयुक्त परिवार से बच्चों में अनुशासन, सेवा भाव और सहयोग की भावना उत्पन्न होती है। ठीक है, आपका यहाँ पर एकल परिवार से क्या है, इसका उत्तर देख लीजिए। और परिवार का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका उत्तर भी देख लीजिए। फिर 26वां प्रश्न आता है जिसमें निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। तो जो आपका यहाँ पर दिया पुस्तकालय का महत्व, इस पर हम निबंध देख लेते हैं। तो ये आपका पुस्तकालय का महत्व पर निबंध दिया गया है। पहले आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इतना स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और फिर साथ ही आपका जो यहाँ पर है वो कंप्लीट हो जाता है। तो आपका हमने हिंदी के पेपर कंप्लीट करा दिया। साथ ही आपको सभी विषय के जो पेपर हैं वो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, हमने अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।